नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार पुनः बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, जिनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमनिया नामक गांव में हुआ था। गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये नागपुर चले आए और यहीं नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी भाषा में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिनों तक इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही अध्यापन कार्य किया और उसके बाद फिर ये स्वतंत्र लेखन के कार्य को करने लगे। इसी स्वतंत्र लेखन के कार्य के तारतम्य में इन्होंने एक अपनी प्रसिद्ध व्यंग रचना लिखी और वह प्रसिद्ध व्यंग रचना उन्होंने कलम के सिपाही माने जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित लिखा। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के जूते को अपनी रचना का माध्यम बनाया और प्रेमचंद जी के फटे जूते इस रचना के माध्यम से इन्होंने उस समय की तत्कालीन शासन व्यवस्था जो अंग्रेजों की थी उस पर इन्होंने कुठाराघात करने का प्रयास किया। मानो ऐसा लगता है जैसे हरिशंकर परसाई जी ने अपनी रचना प्रेमचंद जी के फटे जूते नामक इस रचना के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी संप्रदाय, अंग्रेजी हुकूमत पर उन्होंने व्यंग का कार्य किया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व को सजीव चित्रित किया है। साथ ही एक साहित्यकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए वर्तमान की आडंबरपूर्ण प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर करारा व्यंग किया है। हरिशंकर परसाई जी का व्यंग के रूप में प्रेमचंद जी के फटे जूते को लिखा गया है। यह निबंध प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। साथ ही इस निबंध के द्वारा लेखक ने उन लोगों पर भी व्यंग किया है जो समाज की सड़ी गली परंपराओं का विरोध करने से उनके करते हैं और कतराते भी हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने प्रेमचंद जी के पांवों में कैनवस के जो जूते हैं उसका चित्रण करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पांवों में कैनवस के जूते हैं, जिनमें दाहिनी पांव का जूता तो ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि अगर फोटो खिंचवाने की उनकी यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। इस सवाल के साथ लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की पहली विशेषता उजागर करते हुए कहते हैं कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी क्योंकि इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। लेखक हरिशंकर परसाई अपने साहित्यिक पूर्वज प्रेमचंद जी के बारे में बताते हैं कि उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। वे तो इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को भी जूता ना हो। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, मांगे की टोपी 8 आने में मिल जाती है, जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक टोपी पर एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी की अनुमानित मूल्य के मारे हुए थे। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तल्ला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है और पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है और पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया,
यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, लेकिन चक्कर काटने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास जी को ही देख लो। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उन्होंने कहा था, आवत जात पनहिए घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। इस तरह से कुंभन दास जी का भी जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने के कारण घिस गया था। मुझे लगता है तुम किसी चीज को ठोकर मार रहे थे। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम चाहते तो टीलों से समझौता कर सकते थे, उससे बचकर निकल सकते थे। सभी नदियां पहाड़ तोड़कर रास्ता नहीं बनाती, कुछ नदियां रास्ता बदल देती हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया हरिशंकर परसाई जी ने कि तुम चाहते तो तुम उसे ठोकर ना मारते, बगल से ही निकल जाते, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सारी नदियां पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बनाकर निकले। कुछ नदियां रास्तों को ही बदल देती हैं, और शायद तुम्हें भी यही कर लेना चाहिए था। मेरे जूते का तला घिस गया है, पैर नीचे से लहूलुहान हो गया है, लेकिन उंगली सुरक्षित है। तुम्हारी उंगली घायल है लेकिन तला सुरक्षित है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पैर की उंगली से इशारा करते हो। इस तरह से हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के इस फटे जूते के माध्यम से उस समय का जो अंग्रेजी हुकूमत था, उस अंग्रेजी हुकूमत पर उन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया है। हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि जो है आपने अंग्रेजी हुकूमत का कड़ा विरोध किया, संघर्षों से बचकर निकलते रहे, लेकिन फिर भी आप हंसते रहे। आप यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। आपने दुखों को झेला है, लेकिन फिर भी आपने अपने स्वाभिमान को, अस्तित्व को बनाए रखा है। आपने अपने मान सम्मान को नष्ट नहीं होने दिया है। ऐसी परिस्थितियों में आपने कैसे जीवन को व्यतीत किया है। अंत में लेखक हरिशंकर परसाई जी यही कहते हैं कि निश्चित रूप से आपके द्वारा जो यह फटा जूता पहन करके, फटे जूते के माध्यम से आपने जो अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेज शासन की कुव्यवस्थाओं, उनकी कुप्रथाओं पर कठोराघात किया है, उसे हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, भली बात से समझ गए हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर प्रेमचंद जी के फटे जूते नामक पाठ का सारांश बताया गया, आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।